छोटा चार धाम भारतीय हिमालय में उत्तराखंड में एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ यात्रा सर्किट है। उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित सर्किट में 4 स्थल शामिल हैं: गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में लंबी यात्रा चारों धाम में से 4 गतियों देश के अलग अलग कोनों में है, जहाँ से संभवतः छोटा चार धाम का नाम पड़ा है। अक्षय तृतीया छोटा चार धाम यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है और दिवाली के 2 दिन बाद भाई बीज के दिन बंद होती है। मई और जून में पर्यटक आते हैं बड़ी संख्या में। भारी वर्षों के कारण जुलाई के अंत और अगस्त में सड़कें अवरुद्ध होने से भूस्खलन की संभावना अधिक होती है। 2013 में उत्तराखंड बाढ़ के प्रकोप के बाद से निम्नलिखित रहने के बाद वैश्विक छोटा चार धाम यात्रा मई 2014 में फिर से शुरू हुई। उत्तराखंड सरकार द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों के कारण अब यात्रियों की संख्या में सुधार हुआ है। 2022 में केवल 2 महीनों में 2.8 मिलियन तीर्थयात्री इन धामों को स्नान कर चुके हैं। 2022 में रिकॉर्ड 4.1 मिलियन तीर्थयात्रियों ने छोटा चार धाम का दौर किया। 1.4 मिलियन से अधिक तीर्थयात्री पहले ही केदारनाथ का दौर कर चुके हैं। 15 लाख तीर्थयात्री पहले ही बद्रीनाथ के दर्शन कर चुके हैं। मूल रूप से चार धाम पद्धति एक तीर्थ यात्रा सर्किट को संदर्भित करती है, जिसमें 4 महत्वपूर्ण मंदिर शामिल हैं: पुरी, रामेश्वरम, द्वारका और बद्रीनाथ, जो उपमहाद्वीप के लगभग 4 प्रमुख बिंदुओं पर स्थित है। एक आदर्श अखिल भारतीय तीर्थ यात्रा सर्किट। मूल चार धाम के निर्माण का श्रेय 8वीं शताब्दी के महान सुधारक और दार्शनिक शंकराचार्य को दिया जाता है। मूल चार धाम में से 3 स्थल वैष्णव है, जबकि एक शैव है। छोटा चार धाम में सभी 3 प्रमुख हिंदू सांप्रदायिक परंपराओं का प्रतिनिधित्व शामिल थे, जिनमें 2 शक्ति स्थल, एक सेवा स्थल और एक वैष्णव स्थल शामिल थे। 1950 के दशक तक केवल 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्र में कठिन और लंबे पैदल मार्गों से पहुंचा जा सकता था। छोटा चार धाम नियमित रूप से घूमने वाले सन्यासियों और अन्य धार्मिक लोगों और उन लोगों द्वारा किया जाता था जो यात्रा दल का खर्च वहन कर सकते थे, जबकि व्यक्तिगत स्तर और समग्र रूप से सर्किट नीचे के मैदानी इलाकों में हिंदुओं के लिए अच्छी तरह से जाना जाता था। वे वैश्विक धार्मिक संस्कृति का विशेष रूप से दृश्यमान पहलू नहीं थे। भारत और चीन के बीच 1962 के युद्ध के बाद छोटा चार धाम तक पहुंचा में सुधार हुआ, क्योंकि भारत ने सीमा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण और अन्य बुनियादी ढांचे में निवेश किया। चूँकि तीर्थयात्री मिनी बसों, जीपों और कारों में 4 तीर्थस्थलों के निकटतम बिंदुओं तक यात्रा करने में सक्षम थे, छोटा चार धाम सर्किट मध्य आय वाले लोगों की पहुंच के भीतर था। वाहन बद्रीनाथ मंदिर तक पहुंचते हैं और गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ निकटतम मोटर योग्य सड़क से 10 से 15 किमी दूरी पर है। छोटा चार धाम पूरे दक्षिण एशिया और प्रवासी भारतीयों का तीर्थयात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य बन गया है। आज औसतन तीर्थयात्रा के मौसम में, जो लगभग 15 अप्रैल से दिवाली तक रहता है, सर्किट में सैकड़ों हजार पर्यटक आते हैं। मानसून से पहले ही 2 महीनों की अवधि में मौसम सबसे भारी होता है, जो आमतौर पर जुलाई के अंत में आता है। बारिश शुरू होने के बाद साइटों पर यात्रा करना बेहद खतरनाक हो जाता है। बारिश शुरू होने से पहले ही सुरक्षा एक बड़ी चिंता है, क्योंकि व्यापक सड़क निर्माण और भारी यातायात ने चट्टानों को गंभीर रूप से अस्थिर कर दिया है, जिसके घातक भूस्खलन और भारी जीप दुर्घटना एक नियमित घटना बन गई है। एक सीजन में मृत्यु दर अक्सर 200 से अधिक हो जाती है। कुछ तीर्थयात्री बारिश समाप्त होने के बाद और बर्फ के कारण स्थलों के अगमय होने से पहले ही स्थलों पर जाते हैं। हालांकि अक्टूबर और नवंबर की शुरुआती सर्दियों के महीनों में तीर्थस्थल पर तापमान प्रतिकूल होता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बारिश के बाद नीचे के मैदानी इलाकों की धूल को गीला करने का मौका मिलने के बाद स्थलों को आसपास के पहाड़ी दृश्य सबसे ज़्यादा उज्ज्वल होते हैं। छोटा चार धाम हाल ही में 2013 में उत्तर भारत में आई बाढ़ में बढ़ गया था। सबसे भीषण बाढ़ों में से एक जून 2013 में आई थी और इसने छोटा चार धाम को कई हिस्सों को भारी तबाह कर दिया था। विशेष रूप से केदारनाथ शहर लगभग नष्ट हो गया था और केवल केदारनाथ मंदिर और आसपास की कुछ इमारतें बरकरार रही, हालांकि असंख्य रूप से चट्टानों और पानी में डूबी थी। छोटा चार धाम रेलवे परियोजना का 331 किमी लंबा निर्माण, जिसकी लगभग 432.982 मिलियन है, मई 2017 में भारत सरकार द्वारा अंतिम स्थान सर्वेक्षण के साथ शुरू हुआ था।